आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में प्राकृतिक खेती पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर शामिल हुए हैं। आपको बता दें ये कार्यक्रम जो है ये लखनऊ में चल रहा है और लखनऊ में प्राकृतिक खेती पर आधारित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। किसी ने खेती बाड़ी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है, देश से अपेक्षा कुछ नहीं, लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश के उन लोगों ने, उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे किया। आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे, लेकिन हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भाव मुझे लगता है हमें छोड़ना ही पड़ेगा और उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बीज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सभी 6 की 6 कृषि विश्वविद्यालयों से कह रखा है कि आप अपने यहां सर्टिफिकेशन की लैब्स इंप्रूव करिए, धनराशि स्टेट गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। और हम लोगों ने मंडी से उस धनराशि की व्यवस्था के लिए पहले से प्रावधान कर दिया। अभी वहां पे तो पहले से लैब्स हैं, उस लैब्स को उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है और एक कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। अभी यहां पर आचार्य जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया है। इसमें एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो, इस सब का उत्पादन जो भी हो वह प्राकृतिक पद्धति से हो और इसके लिए प्रशिक्षण और इस पर शोध के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। इस दृष्टि से वो कार्यक्रम वहां पे उन्होंने प्रारंभ किया है और यहाँ पे मैंने कृषि मंत्री से भी कहा है किसी एक विश्वविद्यालय को हम लोग इसके लिए चयन करें, खासतौर पर जहां पर तत्काल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। 9 क्लाइमेटिक जोन यूपी के अंदर है। हर क्लाइमेटिक जोन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और हम चाहेंगे कि इसमें हम प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर को, प्राकृतिक वेजिटेबल को, प्राकृतिक पद्धति से इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र देखने लायक स्थिति में बन चुके हैं। 2017 के पहले तो स्थिति वहां पे बड़ी अराजकता की सी थी, जंगल उगे हुए थे। आज हम देखते हैं हर कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ न कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई है। आज वे देखते हैं वहां पर कि वहां पर जैसे कुछ भी देखो तो वहां पे कुछ न कुछ किसानों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल के लिए या फिर अन्न, श्री अन्न के लिए या फिर वेटनरी के लिए
अच्छा गौवंश हो। मैंने देखा है आचार्य जी की यहां कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा कैसे गाय की देसी नस्ल की ब्रीड को उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है प्राकृतिक पद्धति से ही। कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, यह भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आचार्य जी का, माननीय शिवराज जी का, भारत सरकार से आए हुए अपने सभी अधिकारियों का, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कुलपतिगण हैं, कृषि विशेषज्ञ गण हैं, अन्नदाता किसान हैं, इन सब का इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके भारत के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति इस पूरे अभियान के और कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।